अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में उत्तराखंड सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले का स्वागत करते हुए केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि वे राज्य की महिलाओं और जनता की तरफ से सरकार का धन्यवाद करती है। उन्होंने कहा कि सरकार शुरू से ही इस मामले में गंभीर रही और माता पिता के आग्रह पर सीबीआई जांच की अनुमति दी गई है। अंकिता भंडारी उत्तराखंड की बेटी थी और शुरू दिन से ही हमारे माननीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने यही कहा था कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा हम दिलाएंगे और आप सभी लोगों ने देखा कि तत्काल उनको जेल भेजा गया और उसके बाद दोषियों को आजीवन की सज़ा कारावास कोर्ट द्वारा दिया गया। उसके बाद भी अंकिता के माता पिता से बातचीत हुई, जैसे शुरू से ही था कि उनके माता पिता यदि सीबीआई जांच के लिए कहेंगे तो निश्चित तौर पर सीबीआई जांच के लिए भी सरकार बिल्कुल तैयार है। जो भी जांच उनको लगेगा कि हमारी बेटी के न्याय के लिए इस तरह की जांच जरूरी है। अंकिता भंडारी उत्तराखंड की बेटी थी और शुरू दिन से ही हमारे माननीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने यही कहा था कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हम दिलाएंगे। उत्तराखंड से खबर लगातार आपको बता रहे हैं, जहां पर अंकिता मामले में सीबीआई जांच की घोषणा को लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जनता से किए गए वादे के अनुरूप पीड़ित परिवार की मंशा और जनभावना का सम्मान करते हुए सीबीआई जांच की अनुशंसा की है। उन्होंने कहा कि बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो वीडियो के जरिए प्रदेश में भ्रम और अराजकता का माहौल बनाने के प्रयास किए जा रहे थे। ऐसे में राज्य में फैली आशंकाओं को दूर करने और पीड़ित परिवार का भरोसा बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया है। महेंद्र भट्ट ने सभी राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से जांच प्रक्रिया का सम्मान करने और अनावश्यक बयानबाजी से बचने की अपील भी की है। तो आपको बता दें, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला जिसने पूरे देश का दिल दहला दिया था और आखिरकार अब इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की अनुमति मिल चुकी है और ऐसे में तमाम दिग्गज जो है वो बीजेपी के जो जितने भी दिग्गज है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह से सीबीआई जांच की अब परमिशन मिली है तो कहीं ना कहीं उम्मीदें भी जगी है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में अंकिता भंडारी के परिवार को आखिरकार इंसाफ अब मिल सकता है, इस बात की उम्मीद अब जगी है। बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं और उन्होंने जिस बात को कहा, पीड़ित परिवार की वो पुत्री है, उनके माता पिता से बात करने के बाद जो उनका अपेक्षाएं सरकार से होंगी उस अपेक्षाओं को पूर्ण किया जाएगा। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस परिवार की इच्छा अनुसार इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच के निर्देश दे दिए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और प्रदेश की जनता से अपील भी करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा जन भावनाओं के अनुसार निर्णय लेती है और सीबीआई जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। वैसे मुझे कहते हुए मैं कह सकता हूँ इस बात को कि आज भी अपराधी जेल की सलाखों के अंदर है और कोई भी अपराधी कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ बचने का न तो कोई सुन सकता है और ना इस प्रकार की कोई कल्पना भी कर सकता। उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा को लेकर के पर्यटकों में काफी उत्साह है। केदारनाथ से विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहलों से न केवल तीर्थ धाम बल्कि राज्य के पर्यटन स्थलों को भी बढ़ावा मिल रहा है। देश विदेश से आए पर्यटक देव दर्शन के साथ में आसपास के पर्यटन स्थलों का आनंद भी ले रहे हैं, जिससे होटल, होम स्टे और स्थानीय दुकानदारों सहित व्यापारियों की आमदनी में वृद्धि हो रही है। तो ये तस्वीरें, ये खबर लगातार आपको बता रहे हैं कि एमएलए आशा नौटियाल ने जो है पर्यटकों की आवाजाही को देखते हुए और यहाँ के विकास को देखते हुए आभार जताया, साथ ही
ये उम्मीद भी जो की जाती है खास तौर पर इस सीजन में कि वहां के दुकानदारों को लाभ मिलेगा, तो ठीक उसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि शीतकालीन यात्रा का ये चरम दौर फिलहाल इस वक्त दिखाई देता है उत्तराखंड में। तमाम देशी और विदेशी पर्यटक वहां पर जाते हैं और लुत्फ उठाते हैं। मैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का की आभारी हूँ कि पिछले वर्ष से दोनों ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने शीतकालीन यात्रा का प्रारंभ किया और पिछले वर्ष से ही बहुत अच्छी संख्या में लोग टूरिस्ट वहाँ पे आए, यात्रीगण वहाँ पे आए, वो ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन करते हैं और वहाँ पर अन्य जो हमारे पर्यटन स्थल भी हैं उनका भी हमारी प्रकृति और हमारी संस्कृति का आनंद लेते हैं। और निश्चित तौर पर हमारे जितने भी होटल व्यवसायी हैं, होम स्टे मालिक हैं, उनके चेहरों पर कहीं ना कहीं खुशी है कि इस शीतकालीन यात्रा से हमारे त्रियुगी नारायण से लेकर और सारी देवरियाताल, चोपता, ओंकारेश्वर मंदिर, तमाम जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी बीवीजी रामजी योजना को लेकर प्रदेश लेवल पर विशेष कार्यशाला आयोजित कर रही है, जिसे बाद में जिला लेवल तक भी ले जाया जाएगा। कार्यशाला का उद्देश्य कृषि और श्रमिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को योजना के लाभों के प्रति जागरूक करना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि योजना के तहत उत्तराखंड को 90-10 के मतलब 90-10 के रेशियो में वित्तीय सहायता भी दी जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार में कमी भी आएगी। हर जिले के लिए गठित टीमों के सदस्य योजना को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने में भूमिका भी निभाएंगे। तो लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से उत्तराखंड में वित्तीय सहायता को लेकर के एक रेशियो भी यहाँ पर तय किया गया और जिला स्तर पर बारीकी से मॉनिटरिंग करके जो है इस योजना को भी लागू किया जाएगा। बीवीजी राम जी को विषय को लेकर है, आज प्रदेश स्तर की है, उसके बाद हर जिला स्तर पर हमारी कार्यशालाएं होंगी और कृषि क्षेत्र में, श्रमिक क्षेत्र में इससे कितने लाभ होने वाले हैं उन सब विषयों को हम जन जन तक पहुँचाने वाले हैं, हर कृषक तक पहुँचाने वाले हैं। इस योजना से उत्तराखंड राज्य को बड़ी राहत भी है। 90-10 का रेशो है, उसके आधार पर धनराशि कामगारों को पहुँचेगी और जो भ्रष्टाचार होता था उस भ्रष्टाचार में अंकुश लगाने के लिए भी इस अधिनियम में बहुत प्रावधान किए गए हैं। आज हमारी कार्यशाला, उस कार्यशाला में सभी हमने हर जिले के अंदर। सितारगंज के शक्ति फार्म क्षेत्र की ग्राम सभा राजनगर में 4 बंगाली परिवारों की जमीन के पट्टे निरस्त किए जाने के बाद उसी भूमि पर दूध फैक्ट्री स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस फैसले के विरोध में प्रभावित परिवार धरने पर बैठे हैं और उनका कहना है कि सालों से ये भूमि उनका रोजगार और आवास रही है। अब पट्टा रद्द होने से गंभीर संकट यहां पर उत्पन्न हो चुका है। प्रशासन ने बताया कि दूध फैक्ट्री सरकारी योजना के तहत स्थापित की जा रही है और मामले को नियमों के मुताबिक देखा जा रहा है। फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है, जबकि परिवार पुनर्वास और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। धरना प्रदर्शन यहाँ पर तमाम लोगों ने शुरू किया है, जिनके लिए रोजगार का संकट है, जिनके लिए पुनर्वास का संकट है। परम आदरणीय किरण मंडल जी ने जब अपना सीट छोड़ा था और हमारे परम आदरणीय माननीय विजय भंगुड़ा जी को इस सीट से उपचुनाव लड़ाकर जब मुख्यमंत्री के पद पर आसीन किया था, तो उनका एक ही शर्त था माननीय किरण मंडल जी का क्षेत्र का कि बंगाली समाज के जो भूमि संबंधी जो विसंगतियां है, इस बंगाली समुदाय के जो लोग अपना भरण पोषण किसी तरह से खेती करके मेहनत करके कर रहे हैं, यदि उनकी उपजाऊ जमीन को उजाड़ करके उसमें फैक्ट्री लगाने का काम, उद्योग लगाने का काम और विकास का काम सरकार कराना चाहती है, तो घोर निंदनीय है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। सरकार को, सरकार के मुखिया को और सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो इस क्षेत्र के विधायक हैं और मंत्री हैं सरकार में, उनसे मेरा निवेदन है कि अपनी सोच को गरीब परक बनाइए, गरीब के उत्थान की तरफ ले जाइए, गरीब को उजाड़ने
का काम करके ये कोई सरकारी के अंकिता भंडारी मामले से जुड़े ऑडियो वीडियो मामले में अभिनेत्री उर्मिला सनावर के बाद आज पूर्व विधायक सुरेश राठौर एसआईटी के समक्ष पेश हुए। करीब 5 से 6 घंटे तक चली पूछताछ में राठौर ने सभी तथ्य एसआईटी के सामने रखे और जांच में पूरा सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि उन पर लगाए जा रहे आरोप निराधार है और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय में भी पूरी तरह से पेश भी होंगे। तो अंकिता भंडारी मामले में सुरेश राठौर एसआईटी के सामने पेश हुए। करीब 5 से 6 घंटे तक पूछताछ चलती है। हर पहलू पर उनसे पूछताछ की जाती है और जो भी उन पर आरोप लगे उन तमाम आरोपों को उनकी तरफ से निराधार बताया, बेबुनियाद बताया। साथ ही यह आश्वासन भी दिया कि जांच में पूरी तरह से सहयोग उनके द्वारा किया जाएगा। तो एक लंबे समय तक तकरीबन 5 से 6 घंटे का ये वक्त बताया जा रहा है जब अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में ये पूछताछ होती है और साथ में उन्होंने कोर्ट में पेश होने का आश्वासन भी यहां पर दे दिया है। और अब बात उत्तराखंड के रुड़की की करेंगे। रुड़की में आंदोलनकारियों और पर्वतीय मूल से जुड़े विभिन्न संगठनों ने आज अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के एक संयुक्त प्रेस वार्ता की है। तस्वीरें आप देख लीजिए। इस दौरान संगठनों ने साफ कहा कि यदि अंकिता को न्याय नहीं मिला तो ये लड़ाई अब उत्तराखंड आंदोलन की तर्ज पर ही लड़ी जाएगी। प्रेस वार्ता में वक्ताओं ने अंकिता भंडारी मामले की सीबीआई जांच को सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश की निगरानी में कराने की भी मांग की ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित हो पाए। संगठन पदाधिकारियों ने ऐलान किया कि 10 जनवरी को मशाल जुलूस भी निकाला जाएगा, जबकि 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का आह्वान भी किया है। उन्होंने जनता से इस बंद को समर्थन देने की अपील की। वक्ताओं का कहना था कि अंकिता भंडारी मामले में अब भी ऐसे कई राज हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि इस मामले में शामिल तथाकथित वीआईपी कौन है और उनकी संख्या कितनी है। पदाधिकारियों ने कहा कि यदि सरकार को सीबीआई जांच ही करानी थी तो ये फैसला 2.5 साल पहले क्यों नहीं लिया गया। अंकिता भंडारी को स्पेशल सर्विस देने के लिए प्रेशर बनाया गया था, जिसके कारण उसकी हत्या की। अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि एक तो वो वीआईपी कौन कौन है और उसमें ये पता नहीं क्योंकि पहले एक वीआईपी का नाम आया था, आज 3.25 साल बाद दूसरे वीआईपी का नाम आ गया। तो वो वीआईपी कौन कौन थे, कितने थे, उस होटल उस रिसोर्ट में कब से ये काम हो रहा था, इससे तो यही साबित हो रहा है ना। जिस तरह से नाम आ रहे हैं या भाजपा के पूर्व विधायक द्वारा और उनके पत्नी द्वारा आज जो उजागर किया गया, एक का तो नाम पहले से ही आ रहा था पर दूसरे का नाम जो आज उजागर किया गया। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोभ श्रीकोट पौड़ी का नाम परिवर्तित कर अब इसे स्वर्गीय अंकिता भंडारी राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोभ पौड़ी किया गया है। इस संबंध में चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा शासनादेश जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने स्वर्गीय अंकिता के माता पिता से भेंट के दौरान ये दोहराया था कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ में मजबूती से खड़ी है। उसी कड़ी में नर्सिंग कॉलेज का नाम स्वर्गीय अंकिता भंडारी के नाम पर रखने का फैसला भी किया है ताकि उनकी स्मृति को सम्मान दिया जाए और ये फैसला न्याय और संवेदनशीलता का प्रतीक भी बने। हमारा जो राज्य है वो आपदा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं यहाँ, और हर मौसम में हमें अलग अलग प्रकार की आपदाओं का, उनकी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे बरसात से पहले हम लोगों ने ऐसी कार्यशालाएं भी आयोजित की थी, अनेक तैयारियां की थी, और इस वर्ष हमको बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा था। लेकिन हमारे सभी लोगों के, सभी विभागों के समन्वित प्रयासों से हम लोग उस आपदा के कठिन दौर में लोगों तक सहायता पहुंचाने में काफ़ी हद तक सफल रहे। काफ़ी हद तक हम समय पर पहुंच सके और आपदा का जो जोखिम है, जो नुकसान है, उसको कम करने में, उसके प्रभाव को कम करने में भी
सभी के समन्वय प्रयासों से काफ़ी मदद मिली। उसी प्रकार शीतकाल में भी, क्योंकि शीतकाल में हिमस्खलन का हमारे यहाँ अत्यधिक खतरा रहता है, उसकी तैयारियों के लिए अनेक स्थानों पर सड़क मार्ग बंद हो जाते हैं। मैदानी क्षेत्रों में अपनी अलग प्रकार की समस्याएं हैं, ठंड के कारण से स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, बिजली की व्यवस्थाएं हैं, स्थानीय प्रशासन है, सभी मिलजुल कर समन्वित रूप से काम करें और इस शीतलहर में भी लोगों को हर संभव सहायता पहुंचाएं। उसके लिए यहाँ पर सभी विभाग मिलकर सभी विषयों के विशेषज्ञ, भारत सरकार के हमारे प्रतिनिधि श्री राजेंद्र सिंह जी भी यहाँ आए हैं। सभी लोग मिलकर अपने अपने यहाँ पर जो सुझाव हैं, अपना एक तरह से अनुभव हैं, हमारे सभी जिले के अधिकारियों के साथ, आपदा प्रबंधन के विभाग के साथ, SDRF, NDRF, सभी जो विभाग आए हैं सबके साथ मिलकर यहाँ पर मंथन कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये मंथन और जो विचार साझा होंगे उससे हमको आने वाले समय में लोहाघाट में बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इसी क्रम में स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में स्टूडेंट्स फॉर वन नेशन वन इलेक्शन कार्यक्रम के तहत हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में युवाओं को एक साथ चुनाव होने से होने वाले लाभों की जानकारियां दी गई। वक्ताओं ने बताया कि इससे बार बार लगने वाली आचार संहिता, प्रशासनिक खर्च और समय की बर्बादी पर रोक लगेगी, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी। छात्र छात्राओं ने इसे देश हित में बताते हुए अभियान को समर्थन दिया और लोकतंत्र को अधिक स्थिर और पारदर्शी बनाने का संकल्प भी लिया। और अब उत्तराखंड के सितारगंज की बात करेंगे। सितारगंज की तरफ से आ रही एक मोटरसाइकिल सवार की अमरिया रोड पर दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। आगरा गुरुद्वारा के पास ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने पीछे से बाइक को टक्कर मारी। हादसे में उत्तर प्रदेश के रहने वाले 17 साल के नवजोत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के जिला चिकित्सालय पहुंचाया। हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली चालक वाहन समेत फरार हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। 17 साल के हैं, वो एम्बुलेंस के साथ आए थे, अपने पिताजी के साथ आए थे और एम्बुलेंस में उनका क्रश्ड हेड था, बिल्कुल हेड जो इंजरी बहुत ज़्यादा सीवियर थी। हमने ECG के माध्यम से उनको डेड डिक्लेयर किया है। बाकी अभी हमने चंपावत के लोहाघाट में स्थित मायावती आश्रम में स्वामी विवेकानंद की 164वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में सनातन संस्कृति, विवेकानंद के विचारों और युवा शक्ति के महत्व पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान प्रबुद्ध भारत के संपादक स्वामी दिव्य कृपानंद जी महाराज ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जैसे दिव्य और तेजस्वी व्यक्तित्व सनातन संस्कृति के षोडश संस्कारों की साधना का परिणाम है। इसी के साथ में विधिक साक्षरता शिविर को संबोधित करते हुए सिविल जज और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भवदीप सिंह रावते ने कहा कि यदि देश को 100 ओजस्वी और सकारात्मक सोच वाले युवा मिल जाए तो भारत की तस्वीर बदली जा सकती है। उन्होंने युवाओं से नशे और मोबाइल की लत से दूर रहकर राष्ट्रीय चरित्र और अनुशासन अपनाने का आह्वान भी किया है। जो इसका मुख्य उद्देश्य स्वामी विवेकानंद जी का जो है, हम 5 तारीख से और 12 तारीख तक एक साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसको यूथ डे जो होता है उस पर, क्योंकि ये स्वामी जी की तपस्थली, कार्यस्थली रही है और उनसे बहुत जुड़ा प्राचीन आश्रम है। तो यहाँ विशेष रूप से कार्यक्रम रखा गया था, जिससे स्वामी जी की जो शिक्षाएं हैं, जो उनके द्वारा योगदान है हमारे धर्म के प्रति भी है और जो मानव जीवन है, और जो उनका युवाओं के लिए विशेष योगदान था कि अपनी ऊर्जा को पहचाने और राष्ट्र निर्माण का कार्य करें, उसी पर आधारित था आज हमारा कार्यक्रम। तो उसी के लिए आज हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें स्वामी विवेकानंद के विचारों पर विस्तार के साथ में चर्चा की जाती है। 164वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया जाता है और आज भी सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के विचार से देश दुनिया में कितना प्रकाश जो है फैला हुआ है
उनके ओजस्वी विचार आज भी कई युवाओं को प्रेरित करते आए हैं। तो ये चंपावत लोहाघाट में ये आश्रम, और वहां पर 164वीं जयंती का आयोजन किया जाता है। तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, और जब भी आप एक ऐसी विभूति के विचारों को सुनते हैं, समझते हैं और आगे से आगे जब उन्हीं विचारों की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उतनी ही एक पॉजिटिविटी फैलती है, विचारों का प्रकाश जो है वो फैलता है। और आज भी स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार है उनसे कई युवा प्रेरणा लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसा आचरण, ऐसी विभूति युवाओं के सामने एग्जाम्पल के तौर पर है, जो हमेशा जब भी आप नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं तो कहीं ना कहीं उनके विचार उठकर आगे बढ़ने की प्रेरणा हमेशा देते हैं। तो लगातार आपको बता रहे हैं ये मायावती आश्रम, जहां पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, और तमाम, चाहे युवा हो या फिर महिला हो या फिर बुजुर्ग हो, हर कोई उनके विचारों को जानने के लिए बेहद उत्सुक दिखाई देता है, और उनके विचारों पर डिटेल के साथ में चर्चा भी की जाती है। स्वामी विवेकानंद जी के विचार जो पूरे देश दुनिया में एक प्रेरणा तमाम युवाओं के लिए होते हैं, और ऐसे में आज इस महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम में तमाम लोग उनको सुनने पहुंचे हैं। तो उनके विचारों को जानने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा है। टनकपुर बैराज में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। एनएचपीसी टनकपुर की शिकायत पर तहसीलदार जगदीश नेगी के नेतृत्व में बैराज में अवैध रूप से संचालित 6 दुकानों को बुलडोजर चलाकर हटाया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए। कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए मौके पर पर्याप्त पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप भी मचा हुआ है। उप जिला अधिकारी आकाश जोशी ने साफ कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने बताया कि आगे भी ऐसे अवैध कब्जे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा और आमजन से नियमों का पालन करने की अपील भी की गई है। तो ये कार्रवाई का पीला पंजा आप देख सकते हैं।